जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं वंदना सरोही। आज हम बात करेंगे MH370 के बारे में, जिसके रहस्य से पर्दा उठाने के लिए एक बार फिर से कोशिशें तेज हो गई हैं। मलेशिया सरकार ने ओशियन इन्फिनिटी पर एक बार फिर से काम करने के लिए भरोसा जताया है और इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि MH370 का राज क्या है। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 एक बोइंग 777 प्लेन था। 8 मार्च 2014 की सुबह यह कुआलालंपुर से बीजिंग की ओर जा रहा था। उड़ान शुरू होने के करीब 39 मिनट के बाद अचानक विमान रडार से गायब हो गया। पायलट का आखिरी मैसेज था, गुड नाइट मलेशियन 370। लेकिन इसके बाद ना तो विमान से कोई संपर्क हुआ और ना ही कोई इमरजेंसी कॉल आई। मिलिट्री रडार से यह पता चला कि प्लेन ने अचानक से रास्ता बदल लिया और दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गया। सैटेलाइट डेटा यह बताता रहा है कि वो कई घंटे हवा में घूमता रहा और यह मुमकिन है कि फ्यूल खत्म होने पर वो समुद्र में गिर गया हो। आपको बता दें कि इस विमान को खोजने की पहले भी कई बार कोशिशें की गई हैं। यहां तक कि यह दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री खोजों में से एक रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। सर्चिंग की शुरुआत साउथ चाइना सी से हुई। उसके बाद अंडमान सागर की भी तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसके बाद दक्षिणी हिंद महासागर तक भी सर्चिंग हुई। हालांकि विमान का इस दौरान भी कोई सुराग नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया, चीन और मलेशिया की टीमों ने 1,20,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके में खोजबीन की। कई बार ब्लैक बॉक्स के सिग्नल को भी समझने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। 2015 में रियूनियन आइलैंड पर प्लेन का एक हिस्सा मिला और अफ्रीका के पास भी इस प्लेन के कुछ छोटे टुकड़े मिले। हालांकि असली मलबा आज तक नहीं मिल पाया। 2018 में अमेरिकी कंपनी ओशियन इन्फिनिटी ने भी विमान को खूब ढूंढा, लेकिन उसके हाथ भी मायूसी लगी। चलिए अब आपको बता देते हैं कि अब यह खोज फिर से आखिर क्यों शुरू हो रही है। दरअसल मलेशिया सरकार ने ओशियन इन्फिनिटी को फिर से मौका दिया है कि इस बार वो एक नई जगह पर 15,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में सर्चिंग करने वाले हैं। हालांकि जानकारी के मुताबिक ये तय हुआ है कि कंपनी को पैसे तभी दिए जाएंगे जब मलबा मिल जाएगा। ये भी आपको बता दें कि अप्रैल में भी तलाशी शुरू की गई थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से रोकना पड़ा। अब 30 दिसंबर से फिर 55 दिन की खोज शुरू होने वाली है। प्लेन गायब होने के पीछे कई थ्योरीज भी बताई जाती हैं। कभी ये कहा गया कि प्लेन हाईजैक हो गया, दूसरी थ्योरी ये कहती है कि केबिन में दिक्कतें आई और तीसरी थ्योरी के मुताबिक अचानक दबाव कम हो गया। एक थ्योरी तकनीकी खराबी का भी जिक्र करती है। हालांकि यह भी कहा गया कि प्लेन का रास्ता जानबूझकर बदला गया, लेकिन कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिल पाया। उस दौरान भी ना कोई SOS कॉल आई, ना फिरौती मांगी गई और ना ही मौसम खराब था। 2018 की रिपोर्ट बताती है कि यात्रियों और क्रू को वो बेकसूर मानते हैं, लेकिन किसी की जानबूझकर दखल की संभावना को ना तो पूरी तरीके से माना गया और ना ही उसे खारिज किया गया। अब आप जानिए कि प्लेन में कौन कौन उस दौरान सवार थे। प्लेन में 239 लोग थे, जिनमें 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। सबसे ज्यादा यात्री चीन के थे और इस रिपोर्ट के मुताबिक विमान में 2 ईरानी युवक चोरी के पासपोर्ट पर सवार हुए थे। 20 कर्मचारी अमेरिकन कंपनी फ्रीस्केल सेमीकंडक्टर के थे और कई परिवारों के कई सदस्य एक ग्रुप में सफर कर रहे थे। इस घटना ने बहुत से परिवारों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस बार ये रहस्य सुलझ पाएगा, क्योंकि उम्मीद तो बढ़ गई है। ओशियन इन्फिनिटी का ये कहना है कि इस बार उनके पास पहले से बेहतर और अत्याधुनिक तकनीक है और वो सबसे संभावित जगह पर खोज कर रहे हैं। हो सकता है कि शायद इस बार MH370 का रहस्य सुलझ जाए।